क्रिकेट में चमत्कार रोज नहीं होते और यह बात इंडियन फैंस भी समझ रहे थे। इसीलिए शायद जब 5 विकेट गिर गए थे और नीतीश रेड्डी, ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करना था तो इंडियन फैंस मन में यह मान चुके थे कि इंडिया की हार होने वाली है। लेकिन इतनी बुरी हार होगी, बिना लड़े हार होगी, शर्मनाक हार होगी, यह सोचा नहीं था और यह एडिलेड में दिखाई पड़ा। एडिलेड में इंडिया की 10 विकेट से शर्मनाक हार हुई है और रोहित शर्मा वो कप्तान बन गए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी पर अब संकट के बादल है। टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने पर संकट के बादल है। रोहित शर्मा के कैप्टनसी के तरीके को लेकर भी अब सवाल खड़े हो गए और ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो टीम इंडिया पर्थ में चढ़कर खेल रही थी वही टीम इंडिया एडिलेड में दबकर, संभलकर, झुककर खेल रही थी और नतीजा यह था कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरे मैच में हमें डोमिनेट किया। टेस्ट क्रिकेट के 3 दिन चले इस टेस्ट मैच में एक सेशन भी ऐसा नहीं था जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ रही हो और नतीजा ये कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी फिलहाल 1-1 से हो गई है। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 1 से फिसलकर नंबर 3 हो गई है। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 295 से जीता था। सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया। बॉर्डर गवास्कर हीट हो चुकी है। रोहित शर्मा के सामने ट्रेविस हेड ने एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। लेकिन शर्मनाक ये कि यार ये टेस्ट मैच जो था ये शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच था। मतलब सबसे जल्दी खत्म होने वाला टेस्ट मैच था अगर गेंद कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए। और ये बताने के लिए काफी कि इंडिया ने कितना गंदा खेला कि आप कहीं इस मैच में थे ही नहीं। पहली इनिंग 44 ओवर में खत्म हो गई, सेकेंड इनिंग 36 ओवर में खत्म हो गई। इंडिया के बड़े बड़े सूरमा जिसमें रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, आर अश्विन, ये सारे सूरमाओं की जो लिस्ट थी ये 2 बार आउट हो गई 80 ओवर के अंदर। और ये अपने आप में शर्मनाक है। ये एक ऐसी कहानी है जो परेशान करेगी। यहीं पर लोग कह रहे हैं कि यार लड़कर हारे होते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ऐसा हारे हो ये शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन गई है। इंडिया नंबर 3 पर पहुंच गई है। इंडिया डिसअपॉइंटेड है और होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम को 19 रन देते हैं सेकेंड पारी में तो आपको बुरा फील करना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उसका दबदबा बरकरार है। डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया कोई तोड़ नहीं है। 13 टेस्ट मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, सिर्फ 1 हारी। ट्रेविस हेड इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन है यार। एक ऐसा कांटा है जो चुभता रहता है, इतना चुभता है कि क्या ही कहा जाए। ट्रेविस हेड ने इंडिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छीन लिया, इंडिया से उसने ओडीआई वर्ल्ड कप छीन लिया। अब डे नाइट टेस्ट में न सिर्फ हमें हराया बल्कि हराने के साथ साथ हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में 3 नंबर पर भेज दिया और एक डर पैदा कर दिया कि इस बार शायद आप फाइनल खेल ही नहीं पाओगे। और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग कहानी है। हालांकि इसमें रोहित शर्मा का भी रोल है और इस बार रोहित शर्मा पर यह बिल फटना भी चाहिए क्योंकि एक कप्तान के तौर पर जब आप टीम को पहले टेस्ट मैच में छोड़ते हो और वो जीत जाती है और जीती हुई टीम को लाकर आप हरा देते हो बिना लड़े, तो फिर आप पर सवाल होने बनते हैं। आपकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल है, आपकी कैप्टनसी को लेकर सवाल है। और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा इंडिया के वो दूसरे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 10 विकेट से हार दर्ज की। इस पूरे टीम में अगर कोई एक खिलाड़ी था जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश रेड्डी, जो सबसे कम एक्सपीरियंस है। बाकी जितने अपने आप में तोप बन रहे थे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ये सब फुसकी बम निकले। कोई भी एक खिलाड़ी कहीं परफॉर्म नहीं कर पाया। सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी वो खिलाड़ी थे जिसने पहली इनिंग में लड़ाई लड़ी, सेकेंड इनिंग में लड़ाई लड़ी और दोनों इनिंग में वो इंडिया के लीड स्कोर थे। और ये बताने के लिए काफी है कि आप कितनी तैयारी से ऑस्ट्रेलिया आए थे या आपके बल्लेबाजों में कितना पोटेंशियल है। दैट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि बाकी ये लड़का नया है, इसको तैयार भी नहीं किया था। ये तो इत्तेफाकन T20 में चल गया, आपने इसको बुलाया, कहा आजा तू शामिल हो जा और वो रन बना रहा है। पहले टेस्ट में 41, उसके बाद सेकेंड टेस्ट में 42, सेकेंड टेस्ट के सेकेंड इनिंग में भी 42। बाकी कोई खिलाड़ी चलने वाला नहीं, एक भी प्लेयर नहीं चल पा रहा। रोहित विराट के बाद 10 विकेट से हारने वाले दूसरे कप्तान बन गए। अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा लगातार हारने वाले कैप्टन में तो उसमें पटौदी साहब का नाम है, 1967 में 6 बार। 90 के दशक में तेंदुलकर साहब का नाम था।
धोनी 2011 में 4 टेस्ट मैच हारे थे, 2014 में 4 हारे थे। अब रोहित भाई का नाम आ गया। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और अब डर इस बात का है कि अगर इंडिया यहां से और एक टेस्ट मैच हारती है तो WTC फाइनल के रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे। क्या ये रोहित शर्मा विराट कोहली के करियर के एंड की शुरुआत की वजह बनेगा? अगर इंडिया WTC फाइनल नहीं खेलती है तो आप ये मानकर चलिए कि इस टीम में कम से कम 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद फिर आपको कभी टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आए। लेट्स जस्ट होप कि अगला मैच इंडिया कमबैक करे और WTC फाइनल की उम्मीदें बरकरार है। साथ ही उम्मीद यह भी कीजिए कि साउथ अफ्रीका हारती रहे, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर श्रीलंका से जीत जाती है और पाकिस्तान से भी जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका अपनी जगह तय कर लेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कोई एक जाएगी। लेट्स सी, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। 10 विकेट से शर्मनाक हार।